ईरान और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 12 रोज़ जंग का इख्तिताम हो गया। चंद घंटों में जंगबंदी हो जाएगी। दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी दायमी होगी। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। सीज़ फायर के हर मरहले पर फरीक़ैन सब्र का मुजाहरा करेंगे। जंग सालों जारी रह सकती थी और मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर देती। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जंगबंदी का बाकायदा ऐलान सुबह 9 बजे मुतवक्का है। ईरान की इसराइल से जंगबंदी की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी। ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। इसराइल जारहियत रोक दे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान के फ़ौजी हमलों पर हतमी फैसले में ताख़िर है। इसराइल अगर 4 बजे तक जारहियत को रोके फिर ईरान का रद्द अमल का कोई इरादा नहीं। ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत तबाह कर दी। आइंदा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर की ईरान को धमकी। कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था। वाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने पीर के रोज़ नेतन्याहू से बात की। ईरान ने अमरीका को इशारा दिया कि वो मज़ीद हमले नहीं करेगा। जेडी वेंस रोबियो ने ईरान से बराह रास्त और बिलवास्ता राबते किए। ईरान कतर के सालसी में जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी का दावा। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफ़िक़ है। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि ईरान को जंगबंदी पर राज़ी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान की पासदारान ने इनकलाब की अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले की तस्दीक। हमले को ऑपरेशन बशार अल फतह का नाम दिया। कतर में अमरीकी अड्डे अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाके, फ़ज़ा में आग के शोले बुलंद। सऊदी अरब में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर सायरन गूंज उठे। ईरान ने 14 मिसाइल कतर और एक ATR इराक पर फायर किया। ईरानी हमलों में किसी अमरीकी के मारे जाने की इतलात नहीं। पेंटागन ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहाल। इराक में ऐन उल असद एयरबेस में भी अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। कतर में अमरीका के अल उदैद फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए। खित्ते में अमरीकी अड्डे वाशिंगटन की ताकत नहीं, कमज़ोरी हैं। ईरान पर होने वाले हमले का हर सूरत में जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज का ऐलान। कतर की अमरीकी अड्डे पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। तमाम मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया। कतरी हुक्काम। हमला ब्रदर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं। अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था। इकदाम से ब्रदर मुल्क कतर और उसके शहरियों को कोई ख़तरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्मजोशी और तारीख़ी ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। ईरानी सलामती काउंसिल। सऊदी अरब की भी कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरान के हमले को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब का रद्द अमल। कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया। 14 मिसाइल्स दाग दिए। 13 को गिरा दिया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। ईरान ने बहुत कमज़ोर रद्द अमल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। कहा कि ईरान की जानिब से हमले में किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचा। पेशगी नोटिस पर ईरान का शुक्रिया। इससे जानी नुकसान रोकना मुमकिन हुआ। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ़ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है कि ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान कतर कशीदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों से टेलीफोनिक रबता। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की खबरों पर तशवीश का इज़हार। कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत के साथ करीबी राबते जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के करीबी ताउन की यकीन दहानी।
ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कतर ने फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर बंद रखने के बाद दोबारा फाल कर दिया। दुबई, बहरीन और कुवैत का भी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। खलीज फारस की सूरत हाल के बायस PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिए। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% कमी। लंदन ब्रेंट $72.32 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता $69.70 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले। कौमी सलामती कमेटी का मुमकिना मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। हमले, IAEA करारदादों, आलमी क़वानीन, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबरदास्त किया। ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़ौजी हमले किए गए। गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों ने ख़ित्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारियत इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत और अफसोस का इजहार। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया। पाकिस्तान फ़रीक़ैन से करीबी राबते में है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशें और इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार हैं। कमेटी का आज़म क़यादा तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। कमेटी का फ़रीक़ैन से मुतालबा आलमी इंसानी हुकूक़ और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी पर भी जोर। They came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया। बिलावल भुट्टो की ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रिजीम चेंज को रोकना होगा। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं कि भारत से इंतास मुआहिदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत। हुकूमत से ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नए कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। हमले में खैबर शिकन, अमाद, कदर, फतहवन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तेल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हॉर्मुज़ 900 ड्रोन मारा गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुर्रमाबाद में निशाना बनाया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा दे दिया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सूबा कुम में हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल बसीज फोर्स हेडक्वार्टर पर भी ताज़ा हमले। इसराइल ने तेहरान में शाहिद, बहश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे मारे और हेलीकॉप्टर तबाह
किए। इसराइल ने ईरान की ओवन जेल पर इस मिसाइल पर हमला किया। ओवन जेल में संगीन जराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इसराइली वजीर दिफा का दावा, ईरान ने मशरिक़ी अज़रबैजान में इसराइली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं और हम अमरीकी हमले की मजम्मत में रूस के मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है कि अमरीका के साथ तनाज़े में रूस फ़ाल किरदार अदा करेगा। ईरान और रूस ने हमेशा मुशावरत और हर मरहले में मिलकर काम किया। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी मुशावरत अब ज़्यादा दुरुस्त है, संजीदा और करीब तर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पुतिन से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त लिख दिया। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए होर्मुज़ में ईरानी इंतकामी कार्रवाई का खदशा। ईरान से मुल्का आबी गुजरगाह से जाने वाले 3 बहरी टैंकर्स वापस मुड़ गए। तेल और कीमियाई मवाद ले जाने वाले 3 टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। 2 माल बरदार बहरी जहाज UAE और एक खलीज ओमान जा रहे थे। ईरानी मीडिया। अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। डिप्टी चेयरमैन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का दावा, कहते हैं कि हमले से ईरान के जौहरी फ्यूल साइकिल को कुछ मामूली नुकसानात हुए हैं। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रहेगा। बहुत से मुल्क ईरान को बराह रास्त जौहरी वॉर हेड्स देने के लिए तैयार हैं। इसराइल अब भी हमलों की जद में है। ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया। अब अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और चीनी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल जंग पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। दोनों रहनुमाओं का सिफारतकारी के जरिए फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। पाक चीन ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। 9 मई के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जमानतों पर फैसला आज सुनाएगी। अदालती अमले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अपोजिशन तनकीद के बजाय सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करे। वज़ीर आला सिंध का अपोजिशन को मशवरा। बजट वाले दिन अपोजिशन ने शोर शराबा और हंगामा आराई की। जो अपोजिशन ने 13 जून को किया वो एहतजाज नहीं बदतमीजी थी। अपोजिशन की जानिब से कराची को नज़रअंदाज करने की बात की गई। कराची के लिए मजमूई तौर पर 254 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये रकम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। इस साल सिंध में 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर शहर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज का वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और नए तामीरशुदा रूट 47 का मुआयना। CBD रूट आम ट्रैफिक के लिए फ़ाल। कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाले रूट 47 को 1947 की जद्दोजहद आज़ादी से मंसूब किया गया है। पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉक मुख्तस है। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की अहम कदम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने की हिदायत कर दी। अदायगियों को डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर और फौजी तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नोटम जारी। गाजा में दहशतगर्द इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज ने गाजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 317 ज़ख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,958 तक जा पहुंची। 1,31,559 अफराद ज़ख्मी। उधर वर्ल्ड सेंट्रल किचन का 6 हफ्तों के बाद खुराक ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। रूस का हफ्ते के दौरान यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी फौज ने कहा कि रूस ने 352 ड्रोन्स, 11 बैलिस्टिक, 5 क्रूज मिसाइल फायर किए। यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर हमलों के बाद रूस की जानिब से यूक्रेन पर दबाव बढ़ने लगा। खबर एजेंसी।